नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन आज 72वां दिन है। इस बीच किसानों ने कल दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम की घोषणा की है। हालांकि बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि चक्का जाम का असर दिल्ली में नहीं होगा। राकेश टिकैत ने समर्थकों से अपील की है कि जो लोग यहां नहीं आ पाए हैं वो अपनी जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करें। कोटा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने शनिवार को पूरे जिले में चक्का जाम करने की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार की दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरे जिले भर में चक्का जाम आंदोलन चलाया जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तीखी बहस हुई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रवासी मजदूरों और किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके अधिकार के लिए संघर्ष करने को मजबूर किया गया। आनंद शर्मा के बयान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है। तोमर ने कहा कि किसानों के साथ 12 बार बातचीत हुई है, उनका किसी तरह असम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसानों को वर्गलाया गया है, उनकी जमीन ले ली जाएगी। दौसा में किसान महापंचायत में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कृषि कानून जल्दबाजी में लागू किए गए और इसे अब जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि फसल कहीं बेच सकते हैं, लेकिन मंडियों को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएंगे। पायलट ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जो घटना हुई उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, लेकिन उस दिन की आड़ में सैकड़ों किसानों को पाबंद कर दिया गया। आज जो दिल्ली के बॉर्डर किया गया है, वैसा तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं होता। महापंचायत में लोक रंग भी बिखरे। महापंचायत में लोक कलाकारों ने लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत किए। महापंचायत को लेकर दौसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान महापंचायत से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए करीब 600 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी ने आज प्रदेश भर में ट्रैक्टर रैली निकाली। ये रैली सभी 33 जिलों में निकाली गई। जयपुर में ये रैली मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से शुरू हुई। नागौर में भी आरएलपी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर परेड में आरएलपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। क्यूंसर विधायक नारायण बेनीवाल और आरएलपी जिला अध्यक्ष हनुमान भाकर के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। बाड़मेर में भी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। पार्टी के जिला अध्यक्ष उदाराम मेघवाल की अगुवाई में ट्रैक्टर मार्च शहर के कई इलाकों से गुजरा। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया और निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यवस्था करने की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में येलहंका विमान क्षेत्र पर बंधन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि डिफेंस एक्सपोर्ट 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9000 करोड़ रुपए का हो गया है। उत्तराखंड एसडीआरएफ ने ताजा बर्फबारी के बाद बरकोटा शहर में फंसे 12 लोगों को बचाया। राज्य डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने कहा कि राज्य में भारी बर्फबारी प्रभावित इलाकों में वाहनों का आवागमन बंद है। बजट बाद आज पहली बार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी ने रेपो रेट 4% बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने 2021-22 के लिए जीडीपी में 10.5% की ग्रोथ का अनुमान जताया है। 9 फरवरी को सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इस बैठक में बजट सत्र के अलावा कई विभागों के नियमों में संशोधन सहित 7 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। रीट 2020 में बीएड डिग्री वाले भी शामिल होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बारे में फैसला सुनाते हुए 19 फरवरी तक आवेदन की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए।
राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान को बड़ी राहत देते हुए वर्चुअली पेश होने की इजाजत दे दी है। ऐसे में सलमान खान शनिवार को काला हिरण शिकार मामले में होने वाली सुनवाई में नहीं आकर वीसी के जरिए पेश होंगे। देश के दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले जोधपुर जिले के खेजड़ला गांव के शहीद लक्ष्मण का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले सेना के जवानों ने शहीद लक्ष्मण को सलामी दी। इस दौरान सीमा अशोक गहलोत की ओर से शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र चढ़ाया गया। साथ ही पाली सांसद पीपी चौधरी की ओर से भी पुष्प चक्र चढ़ाया गया। वहीं शहीद के लाडले के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए खेजड़ला में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से अपने लाडले को अंतिम विदाई दी। खेजड़ला में इससे पहले इतने लोग एक साथ कभी नहीं देखे गए। इस दौरान लोगों ने शहीद लक्ष्मण के जयकारे लगाए। हाथों में तिरंगा थामे लोग मेवाड़ के इस लाल की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। जोधपुर में यह पहला अवसर है जब किसी शहीद को इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम विदाई दी। खबरें फटाफट अंदाज। कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख की रिश्वत लेते 2 सूचना सहायक सहित 3 लोगों को ट्रैप किया है। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और गुड़ा मालानी के एसडीएम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। आईपीएस मनीष अग्रवाल को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 17 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि रिश्वत लेने के आरोप में दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को एसीबी ने 2 फरवरी जयपुर के एसडीआरएफ मुख्यालय से पकड़ा था। उदयपुर को गोविंदा के बीजेपी भाजपा के विधायक प्रताप लाल भील पर यौन शोषण का आरोप लगा है। महिला ने उदयपुर आईजी सतवीर सिंह के सामने शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा जाएगा। हालांकि विधायक प्रताप लाल भील ऐसा कोई भी मामला दर्ज होने की बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं महिला की माने तो करीब 3 साल पहले विधायक प्रताप लाल भील ने उसकी मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। महिला ने बताया कि पहले विधायक ने मेलजोल बढ़ाया था, उसके बाद शादी करने का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। अजमेर में परिवहन निगम के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार लंबे समय से ठप पड़े वेतन संबंधी मामलों का निपटारा करने की मांग की है। अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों अब 2016 के सभी विषयों के रिक्त पदों के रिजल्ट और वोटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की है। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने झालावाड़ के असनावर एसडीएम के ड्राइवर को 3.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। आरोपी कोर्ट परिसर में मीडियाकर्मियों के कैमरे देखकर भड़क गया और आग बबूला हो गया। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में अज्ञात चोरों ने मंदिर और 3 सरकारी क्वार्टर्स पर धावा बोल दिया। चोरों ने अरहतनाथ दिगंबर जैन मंदिर समेत 3 सरकारी क्वार्टर के ताले तोड़े। चोरों ने पटवारी के क्वार्टर से 10 तोले सोने के जेवरात चोरी लेकर। जयपुर के दिगंबर जैन मंदिर में बदमाशों ने अष्टधातु की 4 प्राचीन मूर्तियां और चांदी के सिंहासन चुरा लिए। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस इलाके में तमाम सीसीटीवी को तलाश कर रही है। अलवर के तिजारा के नवग्रह मंदिर में चोरों ने अष्टधातु की मूर्ति चुरा ली है। मूर्ति चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंदिर में मूर्ति चोरी होने से लोगों में आक्रोश है। दौसा के भाजुका मोहल्ले में शिव मंदिर में चोरों ने धावा बोला और दान पात्र में रखे करीब 200 से 25,000 रुपए को लेकर फरार हो गए। सुबह जब मंदिर का पुजारी पूजा के लिए पहुंचा तो दान पात्र खुला हुआ था और मंदिर परिसर में भी पड़ा हुआ था। जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र इलाके में बदमाशों का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां बदमाशों ने कियोस्क संचालक को केबिन में बंधक बनाकर 3 लाख रुपए लूट लिए। राजसमंद के कांगरोली थाना इलाके में भीलवाड़ा रोड के गौमाता सर्किल के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे जलकर कार खाक हो गई। हालांकि समय रहते कार चालक कूदकर अपनी जान बचा लिया। राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र के पीनोल गांव में देर रात एक पशु बाड़े में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सवाई माधोपुर के पीपल गांव में दुकानदार की हत्या के विरोध में लोगों ने रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो जाम नहीं खोलेंगे। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ससुराल आए युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। 3 फरवरी को
हाजा पत्नी को उसके पीहर बोरी गांव छोड़कर अहमदाबाद जाने निकला था। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा पुलिस ने एक ट्रक से 250 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अजमेर पेट्रोल पंप हादसे में घायल एक और शख्स की मौत हो गई है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जबकि 2 अन्य घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। झुंझुनू में टवेरा और जीप की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए। श्रीगंगानगर के श्री विजय नगर में एक ट्रक और बोलेरो में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार एक ही परिवार के 11 लोग घायल हो गए। चूरू के बूचाबास गांव में टायर फटने के बाद पिकअप वैन पलट गया। इस हादसे में वैन में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के टूपकड़ बाजार में पत्थरों से भरा एक डंपर पलट गया। हादसे के दौरान 3 लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। कोटा में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीषण आग लग गई। इस हादसे में शोरूम के रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आग की भीड़ चढ़ गए। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम आदिल था, जो सूर्यनगर का रहने वाला था। डूंगरपुर में हथकढ़ शराब पर लगाम लगाने के अभियान जारी है। पिछले 15 दिनों में डूंगरपुर पुलिस ने हथकढ़ शराब के 67 मामले दर्ज करते हुए 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के लखनपुर थाना पुलिस ने शराब बनाने की भट्टियों को तोड़कर 20 लीटर वॉश नष्ट किया है। साथ ही 6 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद किए हैं। राजसमंद में एक चोर को चोरी करना उस समय भारी पड़ गया जब लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। चोरी से आरोपी के मारपीट का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। झुंझुनू के सिंघाना सर्किल पर बदमाशों ने इस कदर एक दुकान पर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। दरिंदों ने न सिर्फ दुकानदार की पिटाई की, बल्कि उसके दुकान से सामान भी निकालकर बाहर फेंक दिया। अजमेर के आदर्श नगर पुलिस ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जेलर सिंह नाम के युवक को झालावाड़ से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिग बच्ची को सकुशल छुड़ा लिया गया। कोटा के कैथुनी पुल थाना पुलिस ने लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल उर्फ बच्चा हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। कोटा में गुआनपुरा थाना पुलिस ने एक तेल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी के तेल के पीपे बरामद किए हैं। अजमेर में सिविल लाइन थाना पुलिस ने लाखों रुपए के गबन मामले में जोधपुर जेल में बंद आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। भरतपुर के डीग में एक किसान का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान बेढ़म गांव निवासी रामेश्वर के रूप में हुई है। कोटा के कैथून थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी के 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में निगम की टीम ने 13 दुकानों को सीज कर दिया है और दुकानों पर नोटिस चस्पा दिया है। भीलवाड़ा में एडीजी अनिल पालीवाल ने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले जिला पुलिस के जवानों ने अनिल पालीवाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इन दिनों पार्किंग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग संचालक लोगों से मनमानी तरीके से अवैध वसूली कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण कार्य की शुरुआत मंत्री धारीवाल ने अनंतपुरा इलाके से की। जैसलमेर में कलेक्टर आशीष मोदी इन दिनों एक्शन में है। आशीष मोदी ने जवाहर अस्पताल के स्वास्थ्य इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्ची के जन्म पर प्रसूताओं को बधाई संदेश दिया। कलेक्टर आशीष मोदी ने जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से संवाद कर उनका हालचाल जाना। बीकानेर के नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों के 9 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में नगर निगम कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर महापौर सुशील कंवर और उपायुक्त पंकज शर्मा ने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। अजमेर में सफाई कर्मचारियों को
कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जेएलएन अस्पताल और सैटेलाइट हॉस्पिटल में 490 सफाई कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई। अलवर में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका के कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डूंगरपुर नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए शहर के पुराना अस्पताल में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।